हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या है। देखिए, वेबसाइट से और जो मेरे पास सिलेबस है उससे तो आपका रीजनल ज्योग्राफी ही मैच करता है। फिर भी एक बार कॉलेज में पूछ लीजिएगा कि क्या रीजनल ज्योग्राफी ही हमारे लिए फिफ्थ सेमेस्टर में लगा है। देखिए, देखिए बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ कोर्स थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, थर्ड ईयर है और ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर है। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका रीजनल ज्योग्राफी। चलिए, कोड है आपका A11050 AT। ठीक है, देखिए पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें आपके 8 लेक्चर होने चाहिए, जब कितना समय नहीं मिलता है। जिसमें क्या दिया होता है कि जो रीजनल प्लानिंग है यानी कि प्रादेशिक नियोजन जो होता है, ठीक है, उसकी परिभाषा, विषय वस्तु और उद्देश्य की बात करता है। ठीक है, तो आधुनिक भारत में ये प्लानिंग कैसे की जाती है, प्रादेशिक नियोजन कैसे होता है। ठीक है, सेकंड यूनिट में की अगर बात करें, सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो जो आपका प्रादेशिक नियोजन है उसके प्रकार की बात करता है, फॉर्मल, फंक्शनल, ठीक है, प्लानिंग, रीजनल, तो ये सब सेकंड में होता है। थर्ड अगर यूनिट की हम बात करें, डेलिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यह क्या कहता है थर्ड यूनिट में, थर्ड यूनिट में कहता है कि जो आपने प्रादेशिक नियोजन किया है उनकी जो सीमांकन यानी कि जो सीमाएं हैं उनके बारे में चर्चा करता है। ठीक है, अगर आपकी फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्थ यूनिट आपको क्या सिखाता है। देखिए, फोर्थ यूनिट जो आपको सिखाता है थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। ठीक है, ग्रोथ पोल का मॉडल आपको सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें आप जैसे आपने अभी इकोनॉमिक भूगोल पढ़ा था वहाँ पर कुछ सिद्धांत है, ठीक उसी प्रकार जो आपका फोर्थ यूनिट है उसमें भी कुछ सिद्धांत है कि रीजनल प्लानिंग कैसे की जाती है। ठीक है, फिर अगर हम यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर हम 5 की बात करें तो अल्प विकसित और विकसित की जो संकल्पना है यानी कि कॉन्सेप्ट है वह कैसे दिया गया है, फिफ्थ यूनिट में हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा सिलेबस को। तो कहाँ तक हम समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं थ्योरी ऑफ मॉडल्स। ठीक है, और हम समझ चुके हैं थ्योरी ऑफ मॉडल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट, सॉरी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यूनिट नंबर 6 की तो इसमें क्या होता है। देखिए, एफिशिएंसी, इक्विटी, डिबेट की अगर बात करें हम तो इसमें डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सॉरी कंपोनेंट्स हैं, और जो सस्टेनेबिलिटी है यानी कि सततता की हम बात करें, सततता कैसे विकसित होती है, ये सब किसमें डिस्कस किया जाता है आपका 6 नंबर यूनिट में। देखिए, 7 नंबर यूनिट की अगर हम बात करें, रीजनल डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल, ये सभी हम किस में डिस्कस करते हैं, यूनिट नंबर 7 में। ठीक है, अंतिम यूनिट की अगर हम बात करें जो यूनिट नंबर 8 है, नीड फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडिया 5 ईयर प्लान्स, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, और अदर जो मल्टीपल लेवल्स होते हैं प्लानिंग के इंडिया में उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीजनल प्लानिंग की 8 यूनिट। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड सब्जेक्ट आपके पास लगा है, रिमोट सेंसिंग। आपके पास फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास दो दो बुकें होंगी थ्योरी की, और दो दो बुकें ही होंगी आपके पास प्रैक्टिकल की। बुक नहीं होंगी प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा, दो प्रैक्टिकल होंगे कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, दो दो फाइलें मेंशन होंगी। तो देखिए, रिमोट सेंसिंग, देखिए थर्ड ईयर
5th सेमेस्टर। सब्जेक्ट क्या है? रिमोट सेंसिंग। चलिए देखिए रिमोट सेंसिंग की फर्स्ट यूनिट में उसके स्कोप, देखिए रिमोट सेंसिंग के डेफिनेशन, टाइप, स्कोप और ऑर्टिकल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, इनके बारे में, ठीक है। सेकंड यूनिट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेट की बात करता है। थर्ड यूनिट में देखें तो रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, प्लेटफॉर्म ऑफ सेंसर्स, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग है वह कैसे काम करते हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में टाइप जो होते हैं उनके जो विशेषताएं होती हैं या फोटोग्राफी कैसे होती है वो सब आपको फोर्थ यूनिट में समझाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो जो GIS है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। बात करें सिक्स यूनिट की, तो सिक्स यूनिट में रिमोट सेंसिंग और GIS को एप्लीकेशन के थ्रू अर्बन जो इलाके हैं उनके जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, इन सब के बारे में क्या करते हैं, मैप, फोटो, ये सब बनाते हैं। अब बात करें 7 नंबर यूनिट की, तो 7 नंबर यूनिट में कंप्यूटर फंडामेंटल, GIS पैकेज, लाइका एरियल फोटोग्राफी, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको 6 नंबर यूनिट में दिखाया जाता है, सॉरी 7 नंबर यूनिट में। अब यूनिट नंबर 8 की अगर हम बात करें, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेटा, रास्टर एंड वेक्टर डेटा। तो जो फाइल्स होती हैं, फॉर्मेट होते हैं, लाइक जैसे आप फोटो खींचते हो ना, उसकी एक फॉर्मेट है, वो सब आपको किस में बताया जाता है, वो सब आपको 8 नंबर की यूनिट में बताया जाता है, ठीक है। ये तो था रिमोट सेंसिंग का जो कि थ्योरेटिकल है। आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे, रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी होगा और रिमोट सेंसिंग थ्योरी होगा, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल के 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है। सब्जेक्ट है टूर एंड टूर रिपोर्ट, ठीक है। देखिए टूर की बात कर रहे हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी होगी तो आपके साथ सब लोग जाएंगे और आपको टूर कराएंगे। देखिए लिखा हुआ है, हु प्रिपेयर फील्ड बुक, स्टेप एंड मेथड फॉर द प्रिपेयरिंग टूर रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि मैथडोलॉजी, आपको जो एक रिसर्च करनी होती है, एक अनुसंधान के तहत आपको रिसर्च करनी होती है, आपको एक फील्ड दिया जाता है, फील्ड का आपको टूर कराया जाता है, आपको उसके बारे में बताया जाता है और आपको उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। 1-2 दिन का आपको टूर होगा, लेकिन उससे पहले आपको कंटिन्यूटी से 30 लेक्चर दिए जाएंगे कि टूर के बाद रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में सर्च कीजिए, फिर चलते हैं, आपको दिखा कर लाते हैं कि फील्ड कैसा होता है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए सेकंड प्रैक्टिकल लेक्चर की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है, देखिए थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है। और कोर्स क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट नंबर 1, इसमें क्या होगा, आपको कोई फील्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये आप कह सकते हो किसी भी तरह का एक आपको टाइटल दिया जाएगा रिपोर्ट का, उसके ऊपर आपको काम करना होगा, जैसे विलेजेस पे काम करना, या विलेजेस में जो वुमन है वो कैसे डेवलप अपने आप को विकसित कर रही है, अर्निंग सिस्टम उनका क्या है, ठीक है। या फिर आपके आसपास की कृषि कैसे बदल रही है, या आपके पास जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे आपकी जो इकोनॉमिक स्थिति है उस क्षेत्र की, उस वो कैसे बदल रही है, या फिर वहाँ पर कैसे नए नए प्लांट डेवलप हो रहे हैं, किसके उद्योगों के। तो ऐसी आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ठीक है। इसमें भी आपको 30 लेक्चर मिलते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना कॉलेज जाते हो और कितना कॉलेज से ये सब चीज़ें सीखते हो, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, जिसमें 2 थ्योरी हैं और 2 ही प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। और आप सभी अगर ये क्लास देख रहे हो, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, इवन दोनों थ्योरी की, रिमोट सेंसिंग और आप रीजनल प्लानिंग की, तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कमेंट करना होगा कि आप लोगों को ये क्लासेस करनी है, ठीक है। और करनी है तो कंटिन्यूटी से क्लास में आना होगा, ठीक है। तो मैं सिलेबस पूरा करा सकता हूँ, अन्यथा आपको रीजनल प्लानिंग बड़ी ही कठिनाई आने वाली है, क्योंकि रीजनल प्लानिंग इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में जो रहेगी आपकी रीजनल प्लानिंग की और रिमोट सेंसिंग की, यदि आप चाहते हो, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सिलेबस की जो PDF है मैं उसमें डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि नोटिफिकेशन आप ही को मिलता है, बार बार मुझे व्हाट्सएप पे नहीं भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।